हेलो क्लास 9th, माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने नंबर सिस्टम का सेशन 11। आपका सुंदर सा चैनल है टीचर्स टच, जिसपे हम लोग इजी वे में सीबीएसई की क्लास 9th की मैथ्स के सेशंस पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज का अपना जो सेशन है, जो नंबर सिस्टम का 11 सेशन है, आशा है कि 10 सेशन जो दिए गए हैं आपको, वो आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक नई नंबर की बात करने वाले हैं, इर्रेशनल नंबर की। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू करिए इर्रेशनल नंबर के बारे में जानना कि ये इर्रेशनल नंबर क्या होती है और किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, नंबर सिस्टम का सेशन नंबर 11 टीचर टच चैनल पर मेरे साथ इर्रेशनल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने जो रेशनल नंबर पढ़ी है उससे जस्ट उलट ये नंबर है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये इर्रेशनल नंबर जो होती है, ये एक मोटे तौर पे कौन सी नंबर है जिसे आप इर्रेशनल कहेंगे। तो बच्चों, ऐसी नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ये आप मोटे तौर से याद रखिए। जैसे √2, आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट नहीं फाइंड आउट होगा। √5, ये भी आपका फाइंड नहीं होगा। √3, √7, √11 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप जो अंडर रूट्स उठाएंगे, जिनके पूरे पूरे आपको अंडर रूट नहीं पता होते हैं, ऐसी नंबर्स को बच्चों हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, एक मोटे तौर से। और जो बुक इसको डिफाइन करती है, इर्रेशनल नंबर को जो आपकी बुक डिफाइन करती है, वो भी मैं बता दे रहा हूं कि इनमें दो प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। एंड आल्सो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इनकी, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये नंबर जो होते हैं बच्चों, ये रिपीट भी डेसिमल के बाद नहीं होते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या चीज? इनका डेसिमल फॉर्म। जब हम इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर जो है ये डेसिमल के बाद लगातार चलते रहते हैं, इनका रिमाइंडर कहीं भी 0 नहीं होता है और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करती है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इर्रेशनल नंबर की। दोज नंबर्स विच हैव दीज टू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड रेशनल। इर्रेशनल नंबर बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। रेशनल क्या होती थी? रेशनल आपकी या तो डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता था, मतलब टर्मिनेट हो जाती थी, या उसमें कोई डिजिट रिपीट होती थी, या 2 डिजिट रिपीट होती थी, या डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट होती थी। तो वो सारी नंबर्स जो थी हमारी रेशनल थी। और जो हमारी ये इर्रेशनल नंबर होती हैं, अगर हम इनका डेसिमल फॉर्म निकालते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी समाप्त नहीं होगी कहीं जाकर के डेसिमल के बाद, और नॉन रिपीटिंग होगी, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करती है। तो ऐसी नंबर्स जिनमें ये दो खासियत पाई जाती हैं, ये दो कैरेक्टर पाए जाते हैं, ऐसी नंबर्स को बच्चों हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, ये आपका डेफिनेशन के लिए हो गया। लेकिन मोटे तौर से आप देख लीजिए कि √2, √3, √5, √7 ऐसे अंडर रूट जिनका हमें परफेक्ट नंबर नहीं पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ऐसी नंबर्स को हम सीधे सीधे इर्रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। तो बताइए, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि जो हमने लिखा है क्या ये सत्य है, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो सच भी होनी चाहिए, सत्य की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए, तभी वो एक प्रिंसिपल बनता है, एक सिद्धांत बनता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो √2 है, क्या वो इर्रेशनल नंबर है, क्या वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को रखती है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमको शो करना है कि जो √2 है वो क्या इर्रेशनल नंबर है। यहाँ हमने जो ये IRN जो लिखा है, इसका मतलब इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों देखते हैं
कि ये इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है। चलिए, अगर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है बच्चों, तो आप जानते हैं कि रूट निकालने का ये जो डिवीजन मेथड है ये आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया गया होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल लगाएंगे, 1 1 जा 1, यहाँ आपका रिमाइंडर बचेगा 1। फिर क्या करते थे बच्चों, ये नंबर इसी में ऐड कर लेते थे, याद आ रहा होगा आपको, तो ये बन जाता है 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अब यहाँ पे टेबल नहीं लग रहा। जब टेबल नहीं लगता है डिवीजन में तो क्या करते थे, डेसिमल का यूज करते थे बच्चों। तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ ये नंबर 2 लिखिए बच्चों। अच्छा, एक चीज आपको और जानना है कि अगर कोई नंबर लिखी है 3, तो अगर मैं इसका डेसिमल नोटेशन दूं तो हम इसको लिख सकते हैं 3.0000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इस 2 को ऐसे भी कर सकते हैं, 00000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब 2 में तो टेबल लग गया हमारा, अब यहाँ 1 बचा, 1 में लगता नहीं, डेसिमल आ गया, तो हम इस डेसिमल को यहां रख लिए, ऐसे भी कह सकते हैं। अब डिवीजन में और अंडर रूट निकालने के लिए जो थोड़ा सा एक भिन्नता ये है बच्चों कि वहां अगर हम डिवीजन कर रहे होते तो हम 1 0 उतार लेते, राइट। लेकिन यहाँ पे बच्चों पेयर आएगा 0 का, बस सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये पेयर यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब जब 100 हो गया तो यहाँ पे हम टेबल लगाएंगे, देखिए 4 जा लग रहा है। ये भी एक खासियत है इस मेथड की, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा कि यहाँ पे जो टेबल लगाते हैं वो पूरा पूरा लगता है। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 4, 3 3, 2 2, 5 5, इस तरीके से लगेगा। तो आइए, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, कितना आ गया बच्चों, 96, ठीक है। कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर। अब क्या करते थे, जो यहां लगाया है आपने उसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं। चलिए, अब क्या करेंगे बच्चों, ये पूरा पेयर उतार के लाएंगे, कितना हो गया, 400। तो देखिए 2 जा लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 1 जा टेबल लगेगा। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 281 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 119 आ रहा है, ठीक है। देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ बचे 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ 1 लगाया था, यहाँ 1 रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 282। अब लगाइए टेबल, तो देखिए कितना लगेगा, यहाँ देखिए 282, यहाँ 119, तो टेबल लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, फिर से ये पूरा पेयर उतार के लाएंगे, ये लग गया हमारा पेयर, ठीक है। अच्छा, 1 तो हमने पहले से ऐड कर रखा है, ठीक है। अब देखिए कितना लगाएंगे, अब देखिए फिर से 4 जा लगेगा बच्चों, फिर यहाँ 4 रखिए, तो 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये देखिए आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 604। अब देखिए यहाँ आपने 4 लगाया था तो यहाँ 4 ऐड कर दीजिए, ये आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ऐसा आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 2 8 2, ठीक। यहाँ थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा क्योंकि लगेगा टेबल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए 2828, यहाँ 604, तो छोटी नंबर आ गई, तो हम फिर से क्या करेंगे बच्चों, एक पेयर और ले आएंगे, ये देखिए, और फिर से हम टेबल लगाना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पे 2 जा लग जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ 2 जा तो फिर यहाँ 2 जा लग जाएगा बच्चों। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे, ठीक है, फिर रिमाइंडर बचेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसका जो देखिए बच्चों आंसर आ रहा है वो 1.4142 इस तरीके से आ रहा है, 138 जब आप आगे लगाएंगे तो देखिए आता जा रहा है। तो अब आप बताइए, आपको चीज अब आपको समझ आई होगी जो आपने इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाला है, ठीक है। जरा देख लीजिए इसको, देख लिया, अच्छा। तो अब बताइए कि आपको इसमें जो इसका डेसिमल नोटेशन मिला है उसमें क्या खास चीज दिखी,
तो देखिए एक तो खास चीज ये देखिए कि ये फिनिश ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बचता जा रहा है, टेबल लगता जा रहा है। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। अच्छा, एक और खासियत मिल गई हमको कि पॉइंट के बाद कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीट हो रही हो। देखिए 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 8 आया, रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है बच्चों। इसको नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। रिपीटिंग की जगह एक रिकरिंग वर्ड भी इस्तेमाल हुआ सीबीएसई में। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब हमने अभी पढ़ा था कि ऐसी नंबर जिसमें ये दो प्रॉपर्टी हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो कैसी नंबर होती है, यस, वो होती है इर्रेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल नंबर। बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी, समझ आ गया? अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं एक और नंबर कि उसके बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग एक नंबर उठा लेते हैं √7, √7 इसको उठा लेते हैं और इसका डिवीजन मेथड से निकालते हैं √ क्या आता है देखें। तो 7 ये लगाया, थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं, ऐसे ऐसे यहाँ पे छतरी बन गई। क्या लगाएंगे बच्चों, देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा ज्यादा हो गया तो क्या लगाएंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना बच गया बच्चों 3, 2 में 2 ऐड किया हो गया 4। अब देखिए यहाँ 4 यहाँ 3 लगेगा, नहीं लगेगा टेबल। तो क्या करेंगे, हमने कहा था आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7 को, है ना, कितने भी 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डेसिमल आ गया तो यहां हम लोग लगाएंगे डेसिमल, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब पेयर उतारेंगे, डिवीजन में सिंगल 0 ले लेते थे, यहाँ पेयर आता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 300 है, तो हम टेबल लगाएं तो कितना लगेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 4 आपने लगाया, 5 जा भी 6 जा लगेगा बच्चों, ये देखिए मैंने लगा दिया, देखिए कैसे, ये हो गया आपका 6 6 जा 36 का 6 कैरी आया 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया बच्चों 27, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये देखिए आ गया। कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ नहीं होनी है सर, क्योंकि हम सब लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए अब आइए, अब 6 यहां लगाया था बच्चों, तो 6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब 52 यहां हो गया, 24 यहां हो गया, टेबल तो लगना नहीं, तो हम नेक्स्ट पेयर यहां पे लेके आएंगे 0 और 0। अब टेबल लगाएंगे कितना आ जाएगा, मान लीजिए आपने 5 जा लगाया, फोर्जा लगा के देख लीजिए, फोर्जा ही लगेगा बच्चों, ठीक है, 5 जा नहीं लगेगा, ठीक है, फोर्जा लग जाएगा। लगाइए देखिए कितना आता है, ये आ गया, माइनस कीजिए, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां फोर्जा लगाया था तो यहाँ 4 ऐड करना पड़ता था हम लोगों को, याद है, 4 to 8 हो गया। अब यहाँ 304 आ गया, यहाँ 5 to 8 हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम फिर से एक पेयर यहां से यहां लेके आएंगे, ये देखिए फिर से टेबल लगेगा बच्चों। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि ये भी फिनिश नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें आगे टेबल लगाते हैं तो इसकी और नंबर आनी है, ठीक है, ज्यादा नंबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, चलिए बताते हैं कितनी। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे और टेबल लगाते जाएंगे, फुर्सत में बैठ के करिएगा ना, तो देखिए क्या डिजिट आ रही है, 2.64, 5 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा बच्चों, चलता ही रहेगा।
ना खत्म होगा ना डिजिट रिपीट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा √7 जो है उसमें भी बच्चों दो प्रॉपर्टी आ गई। क्या आ गई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब यह है कि हमारी √7 भी कैसी नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से इरेशनल नंबर को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि शो दैट इट इज अ इरेशनल नंबर, देन यू कैन प्रूव इट। ओके, बहुत बढ़िया। अब इस तरीके से आप अपने मन से कम 4 नंबर्स को उठाइएगा जिनको आप दिखाइएगा अपनी कॉपी पे ये इरेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इसको प्रूफ करने का कोई और तरीका है कि हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर दें और हमें ये सब झंझट ना करना पड़े। है बच्चों, सीबीएसई ने बहुत आसान तरीका आपको दिया है, वन लाइनर सॉल्यूशन दे दिया है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अंडर रूट की जो नंबर्स थी जिनको हम इरेशनल प्रूफ कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही नायाब तरीका है, वन लाइनर तरीका है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभासी तरीका है ये। ठीक है, यानी जो हम कहें उसी में ऐसा विरोधाभास हो जाए, ऐसा एक नॉन सोल्यूशन चीज मिल जाए जिसके लिए हमको ये मानना पड़े कि भाई जो हमने, या मुझे कहना पड़े कि जो हमने माना था वो हमने गलत माना था, है ना। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, आप फट समझ जाएंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। देखते हैं, ठीक है। Incoming voice call +91 8777 53624 SIM1. Incoming voice call +91. तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के बारे में बहुत ही सिंपल चीज है कि हमने जो चीज कंसीडर की है, हमने जो चीज मानी है, तो हमको ये कहना पड़े आखिरी में कि हमने जो माना है वो गलत माना है भाई। बस यही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। देखिए कितना आसान है, ध्यान दीजिए। टिंग 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 टिंग। अरे वाह, देखिए क्या बन गया बच्चों, साइकिल बन गया। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? बाईसाइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईसाइकिल बोलते हैं। अब देखिए ये बाईसाइकिल है, हम कह रहे हैं कि शो दैट इट इज अ बाईसाइकिल। शो करो कि एक बाईसाइकिल है। अरे आप कह सकते हो सर देख के ही लग रहा है बाईसाइकिल है ना, क्योंकि 22 माने 2, साइकिल माने पहिए, जिसमें 2 पहिए हो बाईसाइकिल है। इट मीन्स इट इज अ बाईसाइकिल। ठीक है ना, यही थ्योरी है ना, यही सत्य है ना। चलिए अब हम इसको असत्य मानते हैं। देखिए कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड कैसे शुरू होगा। तो हमने कहा कि लेट अस कंसीडर इट इज अ रिक्शा। हमने कहा कि ये एक रिक्शा है। अब रिक्शा की खासियत क्या होती है बच्चों? यस, a rickshaw has 3 cycles, 3 wheels. ठीक है, therefore it must have 3 wheels. अगर ये रिक्शा है तो इसके पास 3 व्हील्स होने चाहिए। बट अब देखिएगा बच्चों, कहानी शुरू। बट we can see that it has only 2 wheels। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें 3 की जगह 2 पहिए हैं। ठीक, इट मीन्स, अब देखिएगा यहां से बच्चों इधर आ रहे हैं, इट मीन्स आवर, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों,
एजम्पशन, एजम्पशन माने जो हमने माना था कि रिक्शा है, इज रॉन्ग, या आवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी, जो हमने माना था वो सही नहीं है। ठीक, तो सही क्या है? इट इज साइकिल। अब देखिए कितनी सिंपल सी चीज है। आपने कहा शो करो ये बाईसाइकिल है, मैंने कहा ठीक है भाई, एक तो दिखने से तो लग ही रहा है, लेकिन आपने कहा लिख के बताओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा कि इट इज ए रिक्शा, राइट। अब अगर ये रिक्शा होता तो इसमें कितने व्हील होते? 3। व्हील कितने हैं? 2। इसका मतलब 2 का मतलब बाई, व्हील माने साइकिल, 2 बाइस यानी बाईसाइकिल है ये रिक्शा नहीं है। हमने जो ये रिक्शा माना है, ये हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, फिट नहीं बैठता है इसके कैरेक्टर में। इसका मतलब कि हमारा मानना ही गलत है, ये बाईसाइकिल ही है। तो ये है बच्चों कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब आप देखेंगे कि हम कैसे फिट करेंगे इरेशनल नंबर में इस कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को। मजा आएगा आपको, वन लाइनर सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने शुरू कर दिया, हमने लिख लिया। हमें क्या दिखाना था? हमें दिखाना है कि भाई अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल है, हम जानते भी ये इरेशनल है, तो हमने देखो उल्टा कंसीडर कर लिया। हमने जो एजम्पशन किया है बच्चों, वो क्या किया है? हमने कहा लेट माना अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि ये रेशनल नंबर है बच्चों। अच्छा, और रेशनल नंबर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? यस, अगर ये रेशनल नंबर है देन इट कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि हम अंडर रूट 2 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जरा सोचिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम इस अंडर रूट 2 को, आंसर तो आ गया आपका, ठीक है, अभी देखिएगा मजा आएगा आपको, लेकिन चलिए इस अंडर रूट 2 को रिमूव कर देते हैं। ये उसको रिमूव करेंगे तो क्या करना होगा? बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा बच्चों? ये 2 हो जाएगा, ये P स्क्वायर हो जाएगा और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब देखिएगा क्या आया आपके पास, रिजल्ट यहां से देखिएगा। आपके पास रिजल्ट आया है कि P/Q² इज इक्वल टू 2। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अब समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं। जब हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे बच्चों, तो हमने कहा था भाई रेशनल नंबर को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, यहां पर Q जो है वो 0 नहीं होगा। यस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि P और Q आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए। ओके बच्चों, P ना Q से डिवाइड हो और Q ना P से डिवाइड हो। ठीक, अच्छा जरा यहां आइए बच्चों, यहां की कहानी तो कुछ और ही कह रही है। क्या कह रही है कहानी? ये चीज तो आपको पता है ना। यहां की कहानी ये कह रही है कि जब हम P² को Q² से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है बच्चों, समझ रहे हैं? P² को जब Q² से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है बच्चों। अच्छा, अगर P² Q² से डिविजिबल है, इफ P² इज डिविजिबल बाय Q², ध्यान देना बच्चों, देख लीजिए ना, इसमें तो गलत नहीं है ना, सामने लिखा हुआ है। जब आपने P² कोई भी नंबर हो सकती है, जब उसको Q² से डिवाइड किया है तो 2 आ रहा है आंसर में। हो सकता है बच्चों कि P² आपकी यहां पे 16 हो, और हो सकता है Q² आपकी 8 हो। तो देखिए 8 2 जा कितना आएगा? 16, 2 आ रहा है। कोई भी नंबर हो सकती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो अगर P² Q² से डिविजिबल है तो अरिथमेटिक का रूल कहता है कि P भी Q से डिविजिबल होगा। P आल्सो डिविजिबल बाय Q। बस समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो नंबर उस नंबर से भी डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको भी बता देता हूं कैसे। मान लीजिए आपने कहा कि भाई 16, चलिए 16 तो ले चुके, कुछ और नंबर ले लीजिए। 64 एक नंबर है, स्क्वायर है ना, याद रखिएगा। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 64 जो है ये डिविजिबल है
16 से। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। इसका मतलब ये पी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? क्यू स्क्वायर। भाई ये 8 का स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो गया, ये 16 4 का स्क्वायर है, तो अगर हम कंसीडर करें तो इसका मतलब 8 स्क्वायर डिविजिबल बाय 4 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जरा सोचिए, अगर स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या 8 भी 4 से डिवाइड होगा? होगा बच्चों। आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं, कोई भी नंबर में फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो देखिए हो गया, एक और देख लीजिए, अगर 16 डिविजिबल है 4 से, मतलब एक इसका हो गया 4 का स्क्वायर और एक इसका हो गया 2 का स्क्वायर, तो सॉरी 2 का स्क्वायर, तो फिर देखिए 4 भी तो डिविजिबल होगा 2 से। ये तो मैंने लिखा है कि अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से डिविजिबल है, जो कि है क्योंकि जब यहां डिवाइड किया जा रहा है तो 2 आ रहा है, और यहां तो इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वो Q से भी डिविजिबल होगा। तो अगर P से Q डिवाइड हो रहा है बच्चों, सॉरी अगर P Q से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है जो कि इस रूप में आ रहा है, और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो अगर इसमें कॉमन फैक्टर ये निकल रहा है तो फिर ये रेशनल नहीं हो सकता, फिर ये क्या हो सकता है? इरेशनल हो सकता है बच्चों। बस कुछ नहीं करना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिएगा आंसर कैसे आता। तो आपने क्या लिखा था? पी स्क्वायर डिविजिबल बाई क्यू स्क्वायर, मतलब पी आल्सो डिविजिबल बाई क्यू। इट मीन्स पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर, तभी तो डिवाइड हो रहा है भाई, नहीं कॉमन फैक्टर नहीं तो डिवाइड ही नहीं होता, दोनों में कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स ये क्या नहीं हो सकती? रेशनल नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी रेशनल, ये रेशनल नहीं हो सकती। मीन्स आवर एजम्पशन, जो हमारा मानना था, इज कॉन्ट्राडिक्टरी, जो हमने माना था वो क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, विवादास्पद हो गया। तो अगर विवादास्पद हो गया तो इसका मतलब जब ये रेशनल है ही नहीं तो फिर क्या हो सकती है? नहीं है, इरेशनल है। तो आप लिख देंगे इट मीन्स इट इज अ इरेशनल नंबर। समझ आया? बस यही काम आपको 3 के लिए, ग्रुप 3 के लिए करना। देखिएगा यो 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 चुटकी में देखिएगा, हमने कहा शो करो कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो कैसे लिखेंगे? बुक को छोड़ो यार, इसको देखो, बुक वाली चीज ही मैं बता रहा हूं, ठीक है? वन लाइनर जो बुक में लिखा है वो भी लिखा हुआ है यार, देखो। तो क्या लिखेंगे? लेट इट इज अ रेशनल। अगर रेशनल है तो क्या? √3 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से डिविजिबल है। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्यू स्क्वायर। इट मीन्स मैं अर्थमेटिक क्या बोलती है? अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होंगी। अभी मैंने आपको शो करके भी दिखा दिया था। तो इसका मतलब P इज डिविजिबल बाय Q, और अगर P और Q डिवाइड हो रहे हैं तो रेशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब इट कैन नॉट बी, इस वर्ड का इस्तेमाल करें, इट कैन नॉट बी रेशनल। सो अवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विवादास्पद हो गया। इसका मतलब इट इज अ इरेशनल नंबर। ऐसे ही आपको प्रूव करना है बच्चों। जो बुक में आपकी लिखा है यही लिखा भाई, उसमें थोड़ा सा लंबा कर दिया है ना? दिखाना भी तो है भाई कि हाँ बुक है ना? बात यही है, बस कुछ नहीं करना। बताओ समझ आया कि नहीं आया? जरूर आपको समझ आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए और यही मेथड अप्लाई करके अपने आप से कम 2 नंबर का शो कीजिएगा कि इस मेथड से कि ये इरेशनल है। मजा आया आपको? ओके बच्चों,
कल का जो सेशन होगा यानी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लेते थे तो क्या इरेशनल को हम नंबर लाइन पे ले सकते हैं, क्योंकि सुनने में तो अजीब लगता है। जब ये नंबर कहीं फिनिश ही नहीं हो रही तो नंबर लाइन पे आएगी कैसे, उसका प्लेस कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे है, जो फिनिश ही नहीं हो रहा तो नंबर लाइन पे कहाँ दिखाएंगे उसको। लेकिन दिखाते हैं, एक बहुत स्पेशल मेथड से दिखाते हैं। तो कल के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे, और जो ये प्रूफ है इसमें भी अगर मान लो रेशनल इसके साथ लगी हुई है तब कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो कल के सेशन में हम इसको करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट जरूर करिए, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको कमेंट में जरूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।